नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का पूरा ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बढ़ती खुजली बनेगी किडनी का काल, बढ़ती खुजली करेगी आपको बेहाल। बढ़ती खुजली है बड़ी बीमारियों का सिग्नल, खारिश खुजली का पक्का समाधान, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या आपको भी शरीर में खुजली की समस्या है? क्या खुजली कर करके आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है? क्या खुजली करते रहने से आपको किसी तरह का कोई घाव हुआ है? क्या दूसरे आपसे सिर्फ इस वजह से दूरी बना लेते हैं कि आप हर वक्त शरीर में कहीं ना कहीं खुजली करते ही रहते हैं? तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपकी इसी समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए टिप्स आज बताएंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, क्यों कुछ लोगों के शरीर में खुजली बहुत होती है? हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग हर वक्त खुजली करते रहते हैं या फिर उन्हें किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में खुजली महसूस होती है। इसके क्या कुछ कारण होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में ऐसा कुछ अवसर आता है कि कहीं खारिश खुजली हो जाती है, और आम तौर पर क्या करते हैं लोग, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो थोड़ा बहुत सोचते हैं ऐसी खुजली हो रही है, फिर आगे चल के वो गंभीर रोग का जो है एक संकेत होता है। उसको ध्यान से हमें जो है समझना चाहिए और अर्ली स्टेज में उसको इलाज करना चाहिए। खुजली जो है एक प्रकार का त्वचा का रोग है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के त्वचा के रोग लिखे हैं। जब भी कहीं हमारे शरीर में कहीं थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, हल्की सी जलन होती है और वहाँ खुजाने से थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो इसको आमतौर पर हम खुजली कह देते हैं। या तो ये शरीर के किसी एक भाग में हो सकती है, कभी कभार पूरे शरीर में, यानी कि बॉडी के किसी भी हिस्से में खुजली आपको हो सकती है। कारणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से तो रुक्षता, ड्राइनेस इसका एक मेन कारण होता है। जब लोग त्वचा को जो है तेल नहीं लगाते हैं, पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, तो उससे त्वचा हमारी रूखी हो जाती है। ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, तो बुढ़ापे के में अक्सर लोगों को खारिश खुजली, ड्राइनेस की कारण होती है। सर्दी के मौसम में भी आमतौर पर हमारी त्वचा जो है वो खुश्क हो जाती है, उसके कारण फिर खुजली हो जाती है। या दूसरा कारण आयुर्वेद में हम समझते हैं जो है पित्त का प्रकोप, यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, हीट ज़्यादा हो जाए, तो उसमें आमतौर पर क्या होगा कि खुजली जब होगी तो वहाँ जलन होगी, थोड़ा रेडनेस हो जाएगी, रैशेज निकल आते हैं, कई बार छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और किसी और दूसरे रोग का लक्षण भी हो सकता है खुजली। किसी लोगों को एक्जिमा होता है, किसी को सोराइसिस होता है, किसी को और क्रॉनिक कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसमें खारिश खुजली होना उसका एक सिम्टम है। कभी जो है ये किसी चीज़ से एलर्जी के कारण भी खुजली हो सकती है। कई लोगों को जो है वुलन कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, उनसे खुजली हो जाती है। कई लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने से एलर्जी हो जाती है, या किसी अन्य बीमारी का भी संकेत हो सकता है। ध्यान से जरा सुन लीजिए इसको। या तो आपकी डायबिटीज के कारण हो सकती है, लिवर की खराबी हो सकती है, आपको किडनी का रोग हो सकता है। कई ऐसे रोग हैं जिनके कारण शरीर में खुजली हो सकती है। और कभी कभार जो है किसी मेडिसिन का सेवन यदि आप कर रहे हैं, खास तौर से केमिकल मेडिसिन जो होती हैं, उनके दुष्प्रभाव से एज ए साइड इफेक्ट भी खुजली हो सकती है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार देखा जाता है कि कुछ खारिश खुजली शरीर में होने लगती है। बहुत सारे मैंने कारण आपको बताए हैं, निवारण भी बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। आज आपकी खुजली का जो है आयुर्वेदिक उपचार हम बताने वाले हैं। डॉक्टर चौहान, क्या शरीर में होने वाली खुजली को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि आपको खुजली हो रही है तो नंबर 1 तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं वो किसी और बीमारी का संकेत देती है आपको। इसलिए आपको ध्यान रखना, नहीं तो वो खतरनाक बीमारी अंदर अंदर बनती रहेगी, आपको मालूम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, लिवर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या थायराइड के जैसे पेशेंट होते हैं उनको भी खारिश खुजली कई बार देखी गई है। कोई इंटरनल इन्फेक्शन शरीर में कहीं हो सकता है, उसके कारण भी खुजली हो जाती है। या अक्सर जो है पेट में कीड़े जब होते हैं, पैरासाइट्स जिनको बोलते हैं, उनके वजह से भी हमारे शरीर में खारिश खुजली होती है। हार्मोनल चेंजेस जब शरीर में आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस किसी प्रकार का हो जाए, उसके कारण भी खुजली खारिश हो सकती है।
यहाँ तक के कैंसर का भी एक संकेत देती है। कई बार कैंसर के रोग में भी खारिश खुजली होती है। संजीवनी कॉलर राहुल पलवल से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, अपना सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए जी। सर मेरे को एक जानकारी लेनी थी सर आपसे। हाँ जी। मेरे को एक प्रॉब्लम है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। बात बात पे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। अच्छा, गुस्सा ज्यादा आता है? हाँ जी हाँ जी। तो किसी कारण से गुस्सा आता है, ऐसे बिना मतलब ही गुस्सा आ जाता है? नहीं, जैसे नॉर्मल सी बातें होती है, जिससे अगर कोई थोड़ी सी बात होती है तो फिर गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा। देखिए, बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई होने की प्रॉब्लम है। हाँ, बीपी में भी होता है, लेकिन मेन तो आपका माइंड जब जो है, आपका मन अगर बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, वो रिलैक्स नहीं है, शांत नहीं है, तो उसमें फिर गुस्सा आएगा। एक तो सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको लगे कि गुस्सा आने वाला है, थोड़ा 2-3 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी लंबी सांस, उससे थोड़ा मन आपका रिलैक्स होगा। और कुछ नहीं तो गुस्से में अपना चेहरा अगर देख लेंगे शीशे में जाकर के, तो उससे भी गुस्सा शांत आपका हो जाएगा। और खाने के लिए हमारे यहाँ से जीवा में आपको स्ट्रेस फ्री टैबलेट एक मिलती है, बहुत अच्छी टैबलेट है। किसी भी प्रकार के मानसिक रोगों में स्ट्रेस फ्री टैबलेट, और रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, स्लीप वेल टैबलेट भी बहुत अच्छी है। सिर में थोड़ी मालिश करें तिल के तेल से, या कोई भी तेल हो। नाक में बादाम का तेल या अणु तेल हमारा मिलता है, जो आजकल हमारे यहाँ जो कोरोना की जो एक इम्यूनिटी किट है, उसमें भी अणु तेल काफी चल रहा है आजकल। वो नाक में डालने से जितना भी ब्रेन थोड़ा सा आपका शांत होगा, रिलैक्स होगा। कोई अच्छी म्यूजिक सुनिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, अच्छा एरोमा लगाइए अपने कमरे में। और फिर भी कोई समस्या अगर बनी रहती है तो सेहत का नंबर आप सभी के पास अपने फोन में सेव होना चाहिए, नहीं है तो अभी सेव कर लीजिए। और कभी भी आप इस नंबर को डायल करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। डॉक्टर चौहान, शरीर में खुजली होती है तो कौन से घरेलू उपाय करके हम इससे कम कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, घरेलू उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ, घरेलू उपाय जो है वो कंप्लीट इलाज नहीं है। स्पेशली जब आपको खुजली में बहुत जो है कई महीने पुरानी हो चुकी है, क्रॉनिक हो चुकी है, तब घरेलू नुस्खों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना। बताऊंगा जरूर आपको, घबराइए नहीं। खुजली वाले स्थान पर एक सरल सा उपाय है, नारियल का तेल लगा लीजिए, उससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। दूसरा है, ज्यादा तेज खुजली होती है, थोड़ी जलन वगैरह भी हो रही है, तो 10 ग्राम कपूर का पाउडर ले लो और उसको 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर नारियल के तेल में, जो गर्म किया हुआ है आपका, उसमें मिला करके उसको रख लीजिए, वो लगाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हर रोज सुबह खाली पेट जो है 5-6 पत्ते नीम के, ताजा अगर नीम का पेड़ है तो 5-6 पत्ते खाइए, उससे भी आपका खून साफ होता है, खुजली में रिलीफ मिलेगा। पानी पीना चाहिए, जैसा मैंने बताया शुरू में, डिहाइड्रेशन के कारण भी खुजली होती है। तरबूज खाइए, खीरा खाइए। एल्कलाइन डाइट जिसको आजकल हम बोलते हैं आज की भाषा में, एल्कलाइन डाइट का सेवन करना चाहिए। सर्दी के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कमरे में कई बार हीटर वगैरह ब्लोअर्स लगा देते हैं, उससे भी त्वचा हमारी सूख जाती है। और बहुत ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, बिल्कुल गुनगुना पानी हो अच्छा, जिससे आपको आसानी रहे। बहुत तेज गर्म पानी से नहाने से भी प्रॉब्लम होती है। ताजा एलोवेरा आपको इजीली अवेलेबल होता है, वो आप लगा सकते हैं, या फिर एलोवेरा के कई प्रोडक्ट्स हमारे जीवा में मिलते हैं, आपको फेस वॉश भी मिलता है। एलोवेरा जूस इंटरनली भी आप पी सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जीवा की स्किन फिट टैबलेट और जीवा के नीम टैबलेट्स, ये तो त्वचा के कैसे भी रोग हो आपको, ये घर में आपको रखनी चाहिए। इजीली अवेलेबल है हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी, और भी दूसरे जो काफ़ी आजकल आपके जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं ई-कॉमर्स की, वहाँ पर भी आप ये जीवा के प्रोडक्ट्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रूट कॉज को जरूर आपको समझना है, आपकी खुजली का मूल कारण क्या है वो पता लगाना चाहिए और उसका इलाज प्रॉपर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।